नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। अब कानाफूसी कहाँ रहा? अब तो सब फूसी जो है सो सामने ही आ जाना है। आज आखिरी कानाफूसी होगा, जो अंदर अंतःपुर की खबरें होंगी, हस्तिनापुर की खबरें होंगी। वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि रोजाना कानाफूसी में कुछ आ, ऐसी खबरें जो सिर्फ अंतःपुर का ही नहीं, कानाफूसी रहे, अधिकारियों के बीच, मंत्रियों के बीच ऐसी घटनाएं या ऐसी कारगुजारी जिसको मीडिया के तरीके से, मतलब एक पत्रकार के रूप में उसको परोसना थोड़ा तकनीकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी संभव नहीं है। तो उसको कैसे हम जारी रखें, इसकी एक समझ बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कल के बाद ये कानाफूसी बहुत लोगों को पसंद आया है। बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं कि संतोष जी इसको जारी रखें। तो हमारी भी कोशिश होगी कि इस कानाफूसी को जारी रखें। अब बढ़िया से प्रोमो वगैरह बनाते हैं। प्रोमो बनाने के बाद जो है वो खबर लगाएंगे। कानाफूसी का एक अलग तरीके का जो है प्रोमो, आप भी सलाह हमको दीजिए कि कानाफूसी में किस तरीके का प्रोमो लगाएं। वैसे शुरुआत हम जिन खबरों के साथ या जिस कानाफूसी के साथ हम करने जा रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर है, अंतःपुर में गदगद है सब कुछ। जो अंतःपुर चाहा आखिरकार हस्तिनापुर को मानना पड़ा। अब संकट हस्तिनापुर का है। सोचे थे कि ऑपरेशन लोटस चलाए हम अपने अंतःपुर में, लेकिन साहस नहीं जुटा पाए। फिर वही पुराने चेहरे आपको देखने को मिलेगा, जो चेहरा देखते देखते आप थक चुके हैं। मतलब बिहार की जनता थक चुकी है, जिस पर कोई कोई विश्वसनीयता जैसी कोई चीज ही नहीं है जिसके पास। एक भी ऐसा चेहरा है बीजेपी में या जदयू में जिस पर कुछ अलग तरीके के लगे, कोई चमक तो है ही नहीं। सब वही पुराना चेहरा। भले जनता उस परिस्थिति में कुछ चीजें ऐसी हुई, इस वजह से भले इनको वोट कर दिया है, लेकिन सरकार चलाना तो मुश्किल तो होगा। इतना आसान नहीं होगा सरकार चलाना। तो वैसे आज पहुंच गए हैं हस्तिनापुर वाले एक दिन पहले, और लोटस के अंतःपुर में मंत्री पद को लेकर चल रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ विधायक दल की बैठक में, जिस तरीके से नेता और उप नेता चुना गया, उससे साफ लग गया कि जो शाह चाह रहे थे ना, अचानक उसमें तब्दीली आ गई। शाह बड़ा चेंज चाह रहे थे बिहार बीजेपी में। नए चेहरों के सहारे एक नया मंत्रिमंडल बिहार की जनता के सामने देना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, मराठा मानुस जो होता है, मतलब मराठी मानुस, इस मामले में बड़ा कमजोर होता है, समझ। और वो मानुस भी खासम खासे हैं। अब ये गांधी जी इतना महत्वपूर्ण हो गया है हर काम में कि वही बोलता है। और अगर वो आपके पास यहाँ है ना, समझिए आप राजा हैं आज की तारीख। जितना मोटा गड्डी उतना काम आसान। सब कुछ बदल रहा था, सब कुछ बदल गया था। अचानक जो है ना, गांधी का खेल शुरू हुआ। और खेल ऐसा शुरू हुआ कि जो जो आए हुए थे ना, वो क्या कहना है, चट हो गए। परिस्थिति ऐसी बना दी गई कि हस्तिनापुर को भी कहा छोड़ो भाई, बिहार में ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। क्या ये जो है सो प्रयोग करे, कुछ हो जाएगा तो फिर कौन इसको लेगा। और वैसे हस्तिनापुर का जो चेहरा सब यहाँ है, देखिए ना, उस चेहरे से क्या एक भी भला इंसान बना चेहरा है? देखिए ना। इसलिए गौर से देखिए तो जो जो चेहरा हस्तिनापुर की पसंद है, उसमें देखिए तो एक भी आपको लगता है कि भला इंसान है? एक भी लगता है कि जंगल राज का नायक जैसा नहीं लग रहा हो, उसका चाल चरित्र चेहरा जंगल राज के नायक जैसा ना रहा हो, या ना है नहीं? पसंद है वही है तो क्या कीजिएगा। अब वो दौर खत्म हो गया। नमस्ते सदा वत्सले वाला जो है सो दौर अब खत्म है। अब यहाँ भी जो है ना, लाठी लावन तेल पिलावन वाले लोगों का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया। ये बात समझ लीजिए।
इधर भी जो है कुछ ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखबे किए हैं कि किसने किसने आदमी सबको टिकट दिया और क्या क्या चुनाव जीतने में क्या क्या दशा उन लोगों को हुआ है। उस दशा पर क्या कहिएगा, खरे उतरेंगे तब ना, ये भी चुनौती है ना। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि भाई कुछ भी हो, अगर नेता बनना है, अभिनेता बनना है, जो करना है ना यहाँ इंडिया भारत में, इसको मजबूत रखिए। ये मजबूत है ना, मतलब दिल नहीं, पॉकेटवा पॉकेटवा अगर मजबूत है ना तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि पॉकेट का कितना वजन है भाई, बड़का बड़का हिल जाता है। कोई कैरेक्टर नहीं, कोई चरित्र नहीं है, समझे, कोई चरित्र नहीं। इससे बढ़िया तो हमको अंतःपुर लगता है, घोषित है जो ये काम जो है सो इस लेवल पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद स्पेस नहीं रहता है। लेकिन ये तो भाई गजब है, मतलब होता है जिसको जितना रहता है ना उसको उतना दरिद्री ढुका रहता है। हमने यहाँ मिथिलांचल का कहावत, जितना जिसको उतना दरिद्री उसको ढुका रहता है। तो दरिद्री ये ढुका हुआ कह सकते हैं कि बताइए ना कि अगर पॉकेट का खेल मंत्री बनने में अगर होने लगे तो जो मंत्री बनेगा तो क्या करेगा, जनता पर पुल बरसाएगा कि पुले नहीं गिरेगा है? और क्या होगा सोच लीजिए, इस डेमोक्रेसी का क्या होगा। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मौजूद सवाल है कि बहुत कुछ, मतलब आप समझिए ना कि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को बदल दिया गया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, वसुंधरा राज सिंधिया को बदल दिए, सब कुछ बदल गया। अब बिहार में आके ठन ठन गोपाल बिहार में अकेले खत्म हो गया। नहीं अकेले, हम लोग कहते हैं कि अकेले हरा जाना, मतलब आपके अंदर का जो स्किल है ना, स्किल गुम हो जाता है कि क्या करे। था ना एक महाभारत में बर्बरी, जो इतना बड़ा योद्धा था कि सामने लड़ने वाला के योद्धा का आधा यही ले लेता था, ताकते ले लेता था। उसी तरीके का बिहार है जगह, अपना कुछ भी हो, अब कितनों मजबूत आप हैं, आमने सामने हो गया तो आपका शक्ति आधा छिन्न हो जाता है। तो बिहार है, कुछ भी नहीं चला, सारा प्रयोग धरा का धरा रह गया। आप सोच लीजिए इतना बड़ा बहुमत है, अंतःपुर से छेड़छाड़ करने की कोशिश किए, औंधे मुंह गिर गए। किसी तरीके से संभले, सोचे कि हम बिहार में एक नए तरीके का गवर्नेंस देकर हम एक अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, तो वहां भी गिर गए औंधे मुंह। सब वही चेहरा नजर आएगा, टिक्का वाला, टोपी वाला, मीठ मीठ बोलने वाला, सब खेल होगा, उसी तरीके से खेला होता रहेगा। तो बिहार का जो है सो बहारे है, तय मानिए, मतलब यहाँ कुछ खास होने वाला नहीं है। लेकिन इस बार अगर पिछले बार की तरह ही जिस तरीके से प्रेस बाकी मीडिया बाकी चीजों को लेकर थोड़ा जान बच जा रहा था, इस बार हमको नहीं लगता है कि कोई बकसने का मूड में होगा। और बिहार है, बिहार में अगर कुछ चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन कभी कभी प्रकट होता है, और प्रकट होता है तो फिर उसको समझिए कि शिव का तांडव जैसी स्थिति बन जाती है। तो अंतःपुर में इतना ही है कि भाई पॉकेट भारी है तो सब कुछ जारी है, पॉकेट में नील है। अब पहले वाली बात नहीं है कि अब आपको चपरासियों को नौकरी नहीं मिलेगा। अब विधायक एमपी तो छोड़ दीजिए, बहुत बात, विधायक एमपी बनने में भी पॉकेट गरम करिए, मंत्री बनने में भी करिए। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।